नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर खामोशी के पर्दे के पीछे हलचलें तेज हो गई है। सोमवार को इस सिलसिले में एक अहम मुलाकात हुई जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात कर सीटों की साझेदारी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट की। कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब समय आ गया है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय कर लिया जाए ताकि समय रहते उम्मीदवारों की तैयारी शुरू की जा सके और एनडीए के खिलाफ एकजुट मुकाबला सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इस मुलाकात में मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से आग्रह किया है कि सीटों का चयन रणनीतिक हो और हर सीट पर ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो जीतने की स्थिति में हो और एनडीए के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दे सके। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जिताऊ सीटों की पहचान वैज्ञानिक सर्वे और पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर हो, न कि सिर्फ परंपरागत दावों पर। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महागठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं और अब तक किसी एक पर भी अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। जी हां, खास बात यह है कि 12 जून को हुई पिछली बैठक में सभी घटक दलों से यह अपेक्षा की गई थी कि वो अपनी अपनी संभावित सीटों की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करें। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन ने कानून व्यवस्था जैसे जनहित मुद्दों पर संयुक्त आंदोलन की भी योजना तैयार की है, जिससे जनता के बीच विपक्ष की सक्रियता का संदेश जाए। कांग्रेस इस बार सीट शेयरिंग में पहले से अधिक सक्रिय और आक्रामक दिख रही है। रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक विशेष बैठक भी हुई जिसमें यह तय किया गया कि संभावित सीटों और उम्मीदवारों की सूची समन्वय समिति की अगली बैठक में साझा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह स्पष्ट किया है कि पार्टी अपने स्तर पर सीटों का सर्वेक्षण कर रही है और हर एक टिकट विनेबल यानी जीतने की स्थिति में रहने वाले प्रत्याशी को ही दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बार बिहार चुनाव को लेकर कोई ढील नहीं देना चाहता। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बिहार में अब तक कई बार दौरा कर चुके हैं जिनमें उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर खुलकर एनडीए को घेरा है। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बक्सर की रैली में एनडीए पर जमकर बरसे थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में कांग्रेस के कई और केंद्रीय नेता बिहार दौरे पर जाएंगे और चुनावी बिगुल को पूरी तरीके से फूकेंगे। महागठबंधन में जहां कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहीं अंदर खाने सीटों को लेकर खींचतान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वाम दल विकासशील इंसान दावेदारी को लेकर तैयार हैं और सभी चाहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलें, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं और सच नहीं कि जितनी देर बंटवारे में होगी उतना ही विपक्ष की तैयारियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में जब सबकी निगाहें अगली बैठक पर टिक गई है जिसमें सीटों की अंतिम रूपरेखा पर चर्चा होनी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन समय रहते कितनी पारदर्शिता और परिपक्वता के साथ इस चुनौती को सुलझा पाता है, क्योंकि यह चूक विपक्ष को एकजुट दिखाने की पूरी रणनीति पर पानी फेर सकती है और यही भाजपा और एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।